Hello everyone, myself Abhishek Raj and you are most welcome on our channel, Your Study. Today I am going to start the 6th chapter of class 7 science, whose name is Physical and Chemical Change. In this chapter we will study about physical change, chemical change, galvanization, crystallization, etc. So let's start the lecture. Physical and chemical changes. Every day you come across many changes in your surroundings. हर दिन आप बहुत से चेंज देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में. These changes may involve one or more substances. इन सब चेंज में एक या उससे अधिक सब्सटेंस मतलब इन्वॉल्व रहते हैं. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. उदाहरण के लिए आपकी माँ आपको कहती होंगी कि शुगर पानी में चीनी को मिलाइए कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए. मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज. शुगर में वाटर को डिसॉल्व कर कर हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया, यह भी एक चेंज है यानी कि बदलाव है. सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज. इसी तरह मिल्क से कर्ड बनाना भी एक बदलाव है, चेंज है. Sometimes milk becomes sour. Souring of milk is a change. कभी कभी क्या होता है, दूध खट्टा हो जाता है, तो ये souring of milk भी एक चेंज है. Stretched rubber band also represent a change. जो स्ट्रेच हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं वह भी एक चेंज है. Make a list of 10 changes you have noticed around you. अब बोल रहा है कि 10 जो चेंज हैं उसका एक लिस्ट बना लीजिए जो अपने आसपास आप देखते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेज. इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और इन चेंजेस का नेचर को देखेंगे. ब्रॉडली दिस चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स. ब्रॉडली ये चेंज दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज. तो चलिए हम फिजिकल चेंज पहले देखते हैं. एक्टिविटी 6.1 कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस. एक पीस ऑफ पेपर ले लेना है और उसको 4 स्क्वायर के पीस में काट लेना है. कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस. अब एक जो मतलब जो 4 भाग में हमने काटा उसको उसमें का प्रत्येक भाग को अब उसको भी 4 स्क्वायर पीस में काट देना है. Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. अब इसको फ्लोर पर या फिर टेबल पर इस तरह से रखना है कि वह पहले जो ओरिजिनल पीस था पेपर का उसी का शेप ले ले. Obviously you cannot join the pieces back to make the original piece. आप obviously ओरिजिनल पीस बनाने के लिए आप उसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे उस पीस को. बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर. लेकिन क्या उसके प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया, मतलब कि ओरिजिनल पीस था तो उस पर भी हम लिख सकते थे और एक छोटा सा पीस है उस पर भी हम लिख सकते हैं. अब हम एक्टिविटी 6.2 देखते हैं. कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम. क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड के पास आप जो चॉक डस्ट है उसको कलेक्ट कर लीजिए या क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट. क्रश कर लीजिए एक छोटे से टुकड़े चॉक को डस्ट में. ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट और एंड टू मेक अ पेस्ट. और ये जो डस्ट आपने कलेक्ट किया उसमें कुछ पानी मिलाइए, एक पेस्ट बना लीजिए. रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक. और एक पीस ऑफ चॉक में इसको रोल कर लीजिए, उसका शेप बना लीजिए इसी से और उसको सूखने दीजिए. डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट. क्या आपने डस्ट से फिर चॉक बना लिया. अब हम एक्टिविटी 6.3 देखते हैं. टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर. एक ग्लास या प्लास्टिक के टम्बलर में आप कुछ आइस ले लीजिए. मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन. और उस आइस का कुछ भाग सन में मतलब सूरज की रोशनी में टम्बलर को रख कर उसको गला दीजिए.
यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। आपके पास अब क्या होगा, कुछ भाग मेल्ट हो जाएगा तो वो वाटर हो जाएगा और आपके पास अब आइस और वाटर का मिक्सचर रह जाएगा। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। अब आपको क्या करना है, उस टम्बलर को एक फ्रीजिंग मिक्सचर में रख देना है, आइस प्लस कॉमन साल्ट। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। क्या फिर से वो जो वाटर था वो फिर से सॉलिड आइस फिर से बन गया। अब हम एक्टिविटी 6.4 देख लेते हैं। बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर। आपको एक कंटेनर में कुछ पानी को उबाल लेना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। क्या आपने उस वाटर के सरफेस से स्टीम राइज करते हुए देखा। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाई इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंसेस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। कुछ डिस्टेंस से क्या करना है, उसको होल्ड करना है, उसके हैंडल को। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। और उसके पैन के इनर सरफेस को देखना है। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर। क्या आपने उस पर कुछ ड्रॉपलेट देखा पानी का। अब हम एक्टिविटी 6.5 देखते हैं। होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टंग्स। एक हैक्सॉ ब्लेड जो कि यूज्ड है उसको एक पेयर ऑफ टंग से होल्ड कीजिए। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑन द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव। और जो फ्री एंड है उसके टिप को गैस स्टोव के फ्लेम पर रखिए। वेट फॉर अ फ्यू मिनट। और कुछ मिनट के लिए रुकिए। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंजेस। क्या उसका कलर चेंज होता है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। अब उसको फ्लेम से हटा लीजिए। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। और कुछ समय बाद फिर उस टिप को देखिए। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर। क्या उसका ओरिजिनल कलर फिर से आ गया। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 above, you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size. आपने 6.2 और 6.1 एक्टिविटी में देखा कि पेपर और जो चौक का पीस था उसमें साइज में चेंज आया। मतलब कि हमने पेपर को काटा तो उसके साइज में चेंज आया और उसको डस्ट बना लिया चौक के पीस को तो उसमें भी साइज में चेंज आया। इन एक्टिविटीज 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज इट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। और 6.3 और 6.4 में क्या हुआ, वाटर का स्टेट चेंज हुआ, यानी कि सॉलिड से लिक्विड हुआ और गैस से भी लिक्विड हुआ। In activity 6.5 the hacksaw blade changed color on heating. The hacks उसमें क्या हुआ, एक्टिविटी 6.5 में कलर चेंज हुआ। Properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical properties. Properties जैसे कि shape हुआ, size हुआ, color हुआ, state हुआ किसी पदार्थ का, वह उसका physical property होता है। A change in which a substance undergoes a change in its physical property is called a physical change. अब जिस चेंज में उस सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, यानी कि शेप, साइज, कलर और स्टेट में चेंज आता है उसके, तो वो क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज क्या होता है, साधारण तौर पर रिवर्सिबल होता है। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इस चेंज में क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। अब चलिए दूसरे जो काइंड है चेंज का उसको देखते हैं। तो दूसरा काइंड क्या है, केमिकल चेंज। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम केमिकल चेंज को देखेंगे। ओके, थैंक यू।